द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। न भारतीम्यङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पते यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। बहुत सुंदर श्लोक है ये, अद्भुत श्लोक है। न कभी नहीं, भारती कथन में मन अंग, हे नारद मृषा असत्य उपलक्ष्यते प्रमाणित होता है, न कभी नहीं, वह निश्चित ही, क्वचित कभी, मैं मेरा मनसः मन को मृषा असत्य गति ही प्रगति न न तो मैं मेरी ऋषिकाणी इंद्रियां पतंती पतित होती है असत पथे अस्थाई पदार्थों में यत क्योंकि मैं मेरे हृदय में औत्कंठ्यवता महान उत्कंठा के द्वारा धृतः धारण किया हरि ही श्री भगवान। अनुवाद। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम है भागवतम क्लास में। और भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भगवान, सुनने वाले की इच्छा मात्र से भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक, पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। कृति भी सुषुणात्। तो फिर सब लोग क्यों नहीं सुनते? अगर खाली इच्छा मात्र से, भागवत सुनने की इच्छा मात्र से हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते तो सब लोग क्यों नहीं सुनते हैं? सुनने की इच्छा, कृति भी उनके इतने पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? सुनने जितने सुन सके इतने पुण्य उनके नहीं है। उनके बैलेंस में इतने पुण्य नहीं है कि वो आके सुन सके। तो आप लोग सब लोग कृति भी हैं। कृति भी मतलब अनेक जन्मों में कोई पुण्य किए हैं, इसलिए भागवत सुनने आ रहे हैं। सपना, तुम्हारी क्या उम्र हो गई है? 15 साल की। इसकी सोसाइटी में कितनी लड़कियां इसकी उम्र की होगी, लेकिन यही क्यों आ रही है? क्योंकि इसके पूर्व जन्म के भक्ति के पुण्य थे, इसलिए इसको खींची चली आ रही है। ये कितनी माला हो रही है? 8 माला कर रही है है ना? तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि अलग अलग जगह
सत्संग केंद्र खुले हैं, तो जो पुण्यशाली व्यक्ति होगा, जिसके भक्ति में अनेक पुण्य होंगे, वो अपने आप ही खींचा चला आएगा। इसलिए भागवत की कक्षा इतनी अद्भुत होती है कि जो सुनेगा और जो बिना इच्छा के सुनेगा या कैसे भी आएगा, उसके पुण्य बनते जाएंगे और धीरे 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 वो भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर होता जाएगा। तो इसलिए सुनना चाहिए भागवत। और इतने अद्भुत श्लोक हैं, आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे वो अपने आप में अद्भुत है। वो श्लोक ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि कल के श्लोक में ब्रह्मा जी ने अपने नारद से जो भी प्रश्न उत्तरी का वो था, वो पूरा एक तरह से चैप्टर को, पूरा प्रसंग को कंप्लीट कर दिया। अब श्लोक संख्या 34 से 38 तक ब्रह्मा जी ये बताना चाहते हैं नारद जी को कि तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए। क्या बोले, क्या बताना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी बात क्यों माननी चाहिए, मैं सही बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, इसे विश्वास करो। क्यों विश्वास करो, वो बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। कभी कभी लोग सुनते हैं, लेकिन हो सकता है सुनने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होता कि ये व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। क्यों सही बोल रहा हूं, तो उसका कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों सही बोल रहा हूं। तो हम पढ़ते हैं श्लोक। न भारती म्यंग मृषोपलक्ष्यते। न भारती, भारती मतलब मेरे वचन, मेरी वाणी, मेरा कथन। न कभी नहीं, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा वाणी, मेरा कथन कभी भी मृषोपलक्ष्यते। मृषा मतलब झूठा, और उपलक्ष्यते मतलब प्रमाणित होता है। मेरा वचन कभी झूठा प्रमाणित नहीं होता। मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता हूं। मृषा मतलब झूठ बोलना या झूठी बात बोलना कभी नहीं हो सकता। हे अंग, अंग मतलब, अंग मतलब देखिए, नारद ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो बेटे को अंश भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग से अंश भी मतलब बाप का अंश बेटा है। लेकिन अंग बोलने का मतलब है अंग में थोड़ी इंटीमेसी ज्यादा होती है। इंटीमेसी मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा अंतरंग, अंतरंगपना, थोड़ा प्रेम ज्यादा होता है अंग बोलने से, क्योंकि ये तुम तो मेरे शरीर के अंग ही हो। तो कह रहे हैं कि हे अंग, हे नारद, मेरे वचन कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी मेरे वचनों में झूठ प्रमाणित नहीं होता है। न मे मृषोपलक्ष्यते, वाणी से मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए तुम मेरी बात मानो। दूसरा कह रहे हैं नवय क्वचिन में, और कभी भी, न कभी भी, किसी भी समय, निश्चित ही, मनसो मृषागति, मृषागति गलत रास्ते में मेरा मन कभी नहीं गया। मेरे मन में तनिक भी गलत विचार नहीं आया, गलत रास्ते में मेरा मन कभी अटका नहीं। मृषा गति, गति मतलब मेरे मन की गति, मेरे मन की, मन का प्रोग्रेस, कभी मेरे मन में गलत बात नहीं आई। और तीसरा कह रहे हैं न मे ऋषिकाणी पतंती असत्पते, ना ही मेरी इंद्रियां, ऋषिकाणी मतलब इंद्रियां, पतंती मतलब गिरी, गिर गई। कहाँ गिरी, असत पथे। असत पथे मतलब भौतिक जगत के पदार्थों को भोगने की मन कभी भी मेरी इच्छा मेरी इंद्रियों में आई नहीं। असत मतलब समझ रहे हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अस्थाई पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ के प्रति मेरी कोई प्रकार की भोगने की इच्छा, दूसरे शब्दों में कोई भी प्रकार की आसक्ति भोगने की मेरी इंद्रियों में कभी नहीं आई। तीन चीजें क्या बता रहे हैं, वाणी से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मन से मैंने कभी झूठे रास्ते में नहीं गया, और इंद्रियों से भोगने की वृत्ति असत पदार्थ में मैं कभी नहीं गिरा। ऐसा कैसे हो गया, तो कह रहे यन्मे, क्योंकि मैंने हृदय उत्कंठवता, मैंने हृदय में बड़ी उत्कंठा से, कैसे किया है, बहुत महान बड़ी उत्कंठा से क्या किया है, धृतो हरि, भगवान श्री हरि को धारण किया हुआ है। श्री हरि को मैंने कहाँ धारण किया है,
मेरे हृदय में कैसे धारण किया है? बड़ी उत्कंठा से। प्रभुपाद कह रहे हैं चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ, तो हमारी भक्ति में किस चीज की कमी है? अत्यंत उत्कंठा। कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पहुंचना है ना, पहुंच जाएंगे भगवान के, ये जन्म तो अगला जन्म। कर रहे हैं माला, क्लास में जा रहे हैं, लेकिन उत्कंठा नहीं है। और अत्यंत उत्कंठा तो बिल्कुल नहीं है। अत्यंत उत्कंठा किसे कहते हैं? परीक्षित महाराज। तुरंत श्राप मिला, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान की कथा सुननी है। पांडव भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकते, जैसे ही पता चला भगवान चले गए, सब राजपाट छोड़ दिया। अति उत्कंठा किसकी है? स्वयं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं भगवान के नाभि कमल से, तो उत्कंठा है कि मैं कहां से आया, मेरा सोर्स क्या है, मैंने कहां से जन्म लिया है। और उसको ढूंढने के लिए 1000 साल तक ऊपर नीचे किया। कितना किया? ऊपर नीचे किया, कहां से आया हूं, क्या है क्या नहीं है। फिर जब उनको एक तप शब्द सुनाई दिया, तो 1000 देवताओं के साल तक तपस्या करी। इसे कहते हैं उत्कंठा। परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा, अति उत्कंठा। ये होना चाहिए भगवान को जानने के लिए। ब्रह्मा जी कोई ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कंपनी में जाए, घंटी बजाए, अपनी ऑफिस में बैठे चला रहे, नहीं। वो इस जगत को नहीं चला सकते जब तक उनमें इतनी जबरदस्त उत्कंठा नहीं है हरि को धारण करने की। ऐसी उत्कंठा है ब्रह्मा जी में। समझ रहे? उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ क्या है? कि मैं आज रात को सो रहा हूं, रात का समय है, कल सुबह मैं उठ के इस प्रकार का जप करूंगा कि एक भी टाइम में बात नहीं करूंगा, मैं खाली ध्यान से सुनूंगा, किसी से चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छी तरह ये मेरा 16 माला का जप बिल्कुल गंभीरता से करूंगा। इसे कहते हैं अति उत्कंठा। 4 नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करूंगा, रोज मैं 1.5 घंटा 1 घंटा रोज मैं ग्रंथ पढ़ूंगा। इसे कहते हैं उत्कंठा। ईगरनेस, अर्नेसनेस, मुझे चाहिए, भगवान चाहिए मुझे, ये इच्छा कि मुझे भगवान की सेवा में जबरदस्त लगना है, लगना है, लगना है। ऐसे इसे कहते हैं उत्कंठा। ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान ऐसी उत्कंठा के द्वारा ही हृदय में बंधते हैं। प्रेम रशनया, प्रेम रशनया बद्धा, प्रेम की डोरियों से ही भगवान बनते हैं, और कोई बांध नहीं सकता है भगवान को। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न। ये प्रेम की कमी है हमारे में। प्रेम तो अभी आगे की बात है, लेकिन ये प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? भक्ति के रस, भक्ति का प्रेम उत्पन्न होगा हमारी सेवा भावना से। जितनी हमारी सेवा भावना बढ़ेगी, उतने भक्ति के रस, भक्ति की भावना, भक्ति का प्रेम, भक्ति की और ज्यादा हमें अनुभूति होती जाएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी कहाँ कमी है। किस में कमी है? उत्कंठा में। उत्कंठा नहीं, कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, करेंगे, करना है। 2 माला भी कर ली, 4 माला बाद में कर लेंगे, सोते सोते 4 कर लेंगे। ऐसे हमारे में वो हृदय में भावना नहीं है। हमें पता है कि ये चीज हमें प्रभुपाद जी ने दी है, ये अल्टीमेट है। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, लेकिन हम गंभीर नहीं हैं। ऐसा जप करना चाहिए, रोना चाहिए, कृष्णा आप हमें अपनी सेवा में लगाइए, हे कृष्णा, हे कृष्णा। प्रभुपाद ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, वैसे हमें रोना चाहिए। ये उत्कंठा होनी चाहिए। ऐसे हम लोग की क्या उत्कंठा है? हम लोग थोड़े बहुत, हमारा कोई घर में कुछ काम हो जाता है, कुछ हमारे कुछ इधर उधर जाना हो जाता है, तो उसमें ही हमारी माला ढीली पड़ जाती है। हम 10 दिन जाते हैं राजस्थान, कोई शादी में, कोई प्रोग्राम में,
तो 10 दिन हमारी रीडिंग छूट जाती है। क्या छूट जाती है? रीडिंग छूट जाती है। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि मान लो 10 दिन मैं ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा राजस्थान में, और अगर मैं रोज 20-25 पेज भागवत के पढ़ता हूं तो 10 दिन के कितने पेज हुए? 250 पेज। तो ये 250 पेज क्यों ना मैं पहले ही पढ़ के जाऊं, पहले कोटा कवर कर लूं। क्या कर लो? पहले कोटा कर लो, उसके बाद चलो, नहीं मैं 10 दिन में जो रीडिंग नहीं करने वाला हूं वो रीडिंग में पहले ही करके जाऊं। तो अगर मैं रोज 25 पेज पढ़ता हूं और 10 दिन मैंने 25 पेज नहीं पढ़े, 250 पेज, तो क्यों ना मैं एक महीने पहले ही 250 पेज, 30 इंटू 250, 250 भागा 30, एक दिन रोज मैं 8-9 पेज पढ़ूं तो मेरा एक दिन में, एक महीने में कोटा पूरा हो जाएगा। तो मेरी रीडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। इसे कहते हैं उत्कंठा। कुछ कर दिखाने की ललक होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, कुछ करना है मुझे मुझे देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आता है कि उनकी जो साधना थी वो कैसी थी? कैसी थी साधना? है पत्थरों की लकीर की तरह, लकीर लग गई पत्थर पे हट नहीं सकती, ये करना ही करना है। तो ऐसी उत्कंठा नहीं है हमारे में, कोई उत्कंठा ही नहीं है हमारे में। कोई हमें सेवा मिलती है तो सेवा के सामने हमें जवाब देना है कि हम नहीं हैं, हम नहीं जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं देते हैं। ये होना चाहिए, ये सब भक्ति करने से ये सब चीजें आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम कहीं नौकरी जाते तो हमारे बॉस को बोलना पड़ता है आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है? तो हमें एक समझना चाहिए, भक्ति है ये एक शिष्टता है, ये डिसिप्लिन है, हमें मानना चाहिए इन बातों को। उत्कंठा नहीं है। उत्कंठा होनी चाहिए कि कृष्णा मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे प्राण धन है, मुझे कृष्ण के बिना मैं रह नहीं सकता हूं, कृष्ण के स्मरण के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, ये भावना मन में होनी चाहिए। ये बात समझनी चाहिए हम सबको। तो ये हम लोग टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए। तो क्या कह रहे हैं? मैं, चूंकि मैंने भगवान हरि को हृदय में बड़ी उत्कंठा से बांधे रखा है, धारण किया हुआ है, इसलिए ना तो मेरे कभी वचन झूठे हुए हैं, ना मेरा मन गलत रास्ते पे गया है, ना मेरी इंद्रियां असत भोगों की प्रति गई है। इसलिए अर्जुन, इसलिए नारद तुम मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, ये जो कुछ मैंने बोला है ना सब सच बोला है, मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो श्रीधर स्वामी उसका लिंक बता रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी ये बता रहे हैं कि पिछले अध्याय में कुछ श्लोकों में नारद जी ने ब्रह्मा जी को ईश्वर माना था। क्या माना था? याद है आपको? कि आप तो इस प्रकार जगत बना रहे हैं जैसे आपके हाथ में वो क्या है, आंवला है, आंवला है, फिर आप अकेले ही सब कुछ बना दिया। सब कुछ बताया था नारद जी ने कि आप तो सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। ये चौथा पांचवा श्लोक पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पांचवा छठा श्लोक, तो ये सब हमें पता चल जाएगा। तो 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी, पिछले अध्याय के 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं कि हे नारद, 2.5.10 में नारद जी को ब्रह्मा कहते हैं कि हे नारद, तुम मेरी इतनी महिमा के बारे में बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं। उसी श्लोक का इस श्लोक में उपसंहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपसंहार। उपसंहार मतलब इस श्लोक में उसका फाइनल जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि हाँ, मैं ईश्वर जैसे काम कर रहा हूं, ईश्वर जैसा सामर्थ्य मेरे में है। क्यों है? क्योंकि मेरा मन कभी भी भगवान के, मेरा हृदय में मैंने भगवान को इतनी जबरदस्त तरीके से धारण किया है कि मेरे सामर्थ्य को देख के लोगों को लगता है मैं ईश्वर हूं। समझ रहे? लिंक समझ रहे हैं? समझे नहीं समझे आप? हंसदू प्रभु समझे? हाँ, मतलब उन्होंने उन्होंने ये कहा था ना नारद जी ने कि आप तो अकेले ही पूरे जगत को बना रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं, ये सब बातें की थी।
और उसके बाद में उन्होंने ये बोला था कि मुझे डाउट हो रहा है कि फिर भी आप किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो मुझे डाउट हो रहा है कि आपके परे भी कोई है। लेकिन पहले बातें जो नारद जी ने की थी उसके जवाब में ब्रह्मा कह रहे कि तुम मुझे ईश्वर जैसे समझ रहे हो, क्योंकि भगवान को मैंने इतनी तेजी से हृदय में धारण कर रखा है, तो मेरे कार्यों में ऐसे सामर्थ्य आ गए हैं। लेकिन ये मेरी क्वालिटी नहीं है, किसकी क्वालिटी है? हरि की क्वालिटी है। क्योंकि मैंने हरि को हृदय में धारण किया है, इसलिए ना तो मेरा वचन झूठा हुआ है, ना मेरा मन झूठा हुआ है, ना मेरी इंद्रियां झूठा हुई है। इंद्रियां मेरी असत रास्ते पे गई है। समझ गए लिंक? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और लिंक बता रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिंक भी बहुत ही अद्भुत है। वो कह रहे हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सब उत्तर सुन लिए। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे पिताजी, आप कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत तो सनातन है, बोला था ना? आपने ये भी कहा था कि वहां पे 3 गुणों से परे हैं, वहां पे अमृतम, क्षेमम, अभयम, ये चीजें बताई थी आपने। फिर कह रहे हैं कि आपने ये भी कहा था कि ये तीनों लोकों से परे हैं, त्रिपाद भूमि में ये सब है, और ये भौतिक जगत एक पाद भूमि में है। ये भौतिक जगत झूठा नहीं है लेकिन असत्य है, और ये माया भगवान के सामने शर्म खाती, विलज्जमान है, 2.5.13 में। आपने ये भी कहा था कि भौतिक जगत के जो तत्व हैं वो सत्य है, क्योंकि वो साधना में उपयोग हो सकते हैं, भक्ति में उपयोग हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो और कहते हैं, नारद जी क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप वाली बात नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि ये जगत ही मिथ्या है। ये क्या है? ये जगत मिथ्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व भ्रामक है, भगवान का अस्तित्व है नहीं है, ये डाउटफुल है। कुछ कहते हैं कि ये जगत जड़ है। क्या है? ये जगत जड़ है। जड़ मतलब आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, ये किससे चल रहा है? ये जड़ जो प्रकृति यही सब कुछ कर रही है। देखिए, गाय ने क्या खाया? चारा। गाय ने क्या दिया? दूध। तो दूध का कारण क्या है? चारा। तो आप कहाँ, आत्मा परमात्मा कहाँ गया इसमें? भाई चारा हमने गाय को दिया, चारा ने गाय को दिया, चारा गाय ने दूध दूध दे दिया। तो दूध का कारण क्या है? चारा। तो आप क्यों बोल रहे हैं भगवान आत्मा? किसने देखा है? ऐसे भी लोगों की फिलॉसफी है। लोग कहते हैं जो प्रकृति है यही तो सब कुछ कर रही है। भाई चारा क्या है? प्रकृति है ना। चारा क्या है? प्रकृति। प्रकृति तो सब कारण है, प्रकृति के कारण ही तो दूध आ रहा है, चारे के सारी तो दूध आ रहा है। तो हमारे वैष्णवाचार्य क्या बोलते हैं? चारा तो सांड भी खाता है। चारा तो सांड दूध देता है क्या? तो इसका मतलब यद्यपि दोनों चारा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये निर्धारित करना कि किसको दूध देना है और किसको दूध नहीं देना, ये कौन कर रहा है? ये तो कोई व्यक्ति है नहीं है। समझ रहे हैं? एक माँ जिसने बच्चा दिया है वो चारा खा के बच्चों को दूध पिला सकती है क्या? नहीं। चलो फिर वो दूसरा एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, आप कह रहे हैं पेड़ उग रहे हैं, तो बरसात गिरती है, पेड़ उग जाते हैं, तो इसमें आत्मा परमात्मा क्या करेगा? पेड़ उगे, पेड़ों में फल भी आए, पेड़ों में फूल भी आए, इसमें आत्मा परमात्मा क्या करेगा? तो प्रकृति से हो रहा है सब कुछ। तो उनके जवाब में वैष्णव आचार्य क्या बोलते हैं कि एक ही पेड़ में फिर एक ही तरह के फूल क्यों आते हैं? एक ही पेड़ 3 तरह के फूल क्यों नहीं देता है? या एक ही पेड़ मैंगो भी दे, चीकू भी दे, क्या कहते हैं, और संतरा भी दे, तो एक ही पेड़ तो खाली आम ही देता है। तो कोई ना कोई निर्धारित कर रहा है, नहीं कर रहा है कि इसको खाली आम ही देना है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं इस जगत में, हम खुद चकरा जाएंगे। तो नारद जी का प्रश्न क्या है, समझ रहे हैं? देखिए कितना आचार्य कितना सोचते हैं एक श्लोक के पीछे, कि आपने जो सब बातें बताई मैंने सुन ली, लेकिन दूसरे लोग तो ये बातें बोल रहे हैं, तो मैं किसकी बात मानूं, आपकी या उनकी? क्या कह रहे हैं? मैं उनकी बात मानूं या आपकी बात मानूं? तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, जो मैंने बोला है झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान सभी कारणों के कारण है वो मेरे जबरदस्त हृदय में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान मेरे अंदर हैं, वही सत्य है। जिनके हृदय में भगवान नहीं वो सत्य नहीं बोल सकते। तो ये जितने लोग हैं ना, इनके हृदय में भगवान नहीं है, इसलिए इनकी वाणी में दम नहीं है।
मेरी वाणी में दम है। क्या जबरदस्त विश्वनाथ चरित्र ठाकुर बता रहे हैं। इसलिए तुम मेरे शब्दों को मानो। दूसरे लोग हो सकता है शास्त्रों में पढ़े लिखे होंगे, लेकिन चूंकि वो भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, इसलिए उनकी मन की बातें झूठी है, उनकी मन झूठा है, उनकी बातें झूठी है। इसलिए उन झूठों की बात मत मानना नारद। ये बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान नहीं है। हृदय में भगवान नहीं, मतलब हृदय में तो भगवान तो सबके हृदय में ही है, लेकिन वो हृदय में उन्होंने धारण नहीं कर रखा है। समझ रहे हैं बात को? जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा, अपना मन भगवान में नहीं लगाएगा, अपने वचन भगवान में नहीं लगाएगा, तो वो कभी भी सच्चा व्यक्ति नहीं बन सकता। वो व्यक्ति सच्चा, वो कभी भी उसमें अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसमें कभी भी दिव्य गुण सद्गुण नहीं आ सकते। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। पेन है क्या? देखिए, दुनिया में इतने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं कि व्यक्ति को जब वो भक्ति में आता है तब पता चलता है। अभी एक रेखा पांडे माता जी थी, अपने सत्संग में आते थे, 16 माला भी करने लग गए थे, भागवतम का सेट भी लिया था, ये पास में ही रहते थे। तो जिस दिन वो गांव जा रहे थे तो रोने लग गए वो। तो मैं बोला, माता जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा सत्संग छूट जाएगा। फिर कल उनका फोन आया है, जौनपुर में रहते हैं यूपी में, कल उनका फोन आया वहां से। बोले यहाँ पे तो प्रभु जी मैंने जब से माला, लोग मुझे आसपास पड़ोसी वाले मुझे देखते मैं माला कर रही हूँ, तो मुझे बोलते क्या तुम माला करती हो, सब कुछ एक ही है भाई, ये शिव इंद्र सूर्य सब कुछ एक ही है, क्या माला कर रही हो, सब कुछ करो। तो बोले प्रभु जी इनकी इनकी बातों से तो मैं खुद चकरा जाती हूँ, क्या बोलते हैं ये। तो देखिए, व्यक्ति को जब वो भक्ति करता है, शास्त्र सुनता है, तो उसे पता चल जाता है कि सत्य क्या है और गलत क्या है। तो ऐसी हजारों अनेक अनेक फिलोसॉफियां, अनेक अनेक थियरियां चल रही है जगत में। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सही बात क्या पता चल गई। एक ट्राई करना आज। ओम प्रकाश जी आपका दुकान कौन से मार्केट में है? न्यू रतन मार्केट में आपकी दुकान है। आज आपके दुकान मार्केट के 10 दुकानदारों से ये पूछ लेना कि परम सत्य कौन है। क्या पूछेंगे? परम सत्य कौन है? 10 जने बराबर जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई बोलेगा उसको किसने देखा है, वो सच्चिदानंद है, वो परमात्मा है, सबके परे है। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। लेकिन हमारा कोई भी एक भक्त होगा जो बिल्कुल कच्चा भक्त होगा, उसके मुंह से क्या निकलेगा? कृष्णा। क्या निकलेगा? कृष्णा। एक झटके में जवाब दे दिया। बताइए, एक झटके में जवाब दे दिया। लोग ये नहीं बता पाते हैं, लोग ये नहीं बता सकते कौन है कृष्णा। कृष्णा बोल ही नहीं पाएंगे मुंह से, सच्चिदानंद बोलेंगे। वो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी, उसको मैं कैसे बोलूं? सब कुछ बोलेंगे, लेकिन मुंह से क्या नहीं निकलेगा? कृष्ण नहीं निकलेगा। तो ये चीज समझना चाहिए। इसलिए भगवान, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, मेरे हृदय में भगवान को मैंने हमेशा धारण किया, तो जो मैं बोल रहा हूं वो ही सच है। प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं, बहुत ही अद्भुत टीका है। तात्पर्य, श्री श्री नारद मुनि को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा हैं, और श्री नारद मुनि अपने विभिन्न शिष्यों सहित श्री व्यासदेव तथा दूसरों द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा के कथनों को अकाट्य अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह ये दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। अब समझिए इस बात का मतलब, इस अर्थ का मतलब क्या है। आपको लिखना है, ले लीजिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी सत्य बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी कौन है? सबसे प्रथम जीव हैं। तो हम लोग जो परंपरा में आते हैं, हम लोग क्या बात कह रहे हैं? हम अपनी बात कोई नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। जो हम सुनते हैं वही बोल देते हैं।
अब देखिए ये जो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है, ये किसके बीच में पहले बात हुई थी? ये बात पहले परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में हुई थी। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहता था कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने अपना दिमाग लगाया क्या? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा प्रसंग जो ब्रह्मा और नारद के बीच में हुआ था। इसे कहते हैं परंपरा। अपनी बात नहीं बोलनी है, जो सुना है शास्त्रों में से उसको प्रस्तुत कर दीजिए। जहां व्यक्ति अपनी बात बोलता है, अपने मन की उपज की बात बोलता है, वहीं पे वो व्यक्ति झूठा साबित हो जाता है। उस व्यक्ति की बात की कोई कीमत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कोई बड़े व्यक्ति थे या क्या थे? वो क्या थे? सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में एक हैं। जो 12 साल तक मां के गर्भ से नहीं निकले, उनको कितना ज्ञान होगा? लेकिन वो अपनी बात बोल रहे हैं नहीं। वो क्या कह रहे हैं? जो ब्रह्मा और नारद का संवाद है वो सुनाता हूं। इसे कहते हैं, देखिए जितना ज्यादा आप अपने आप को पिक्चर में नहीं रखेंगे, उतने व्यक्ति महान बनता है। जो चीज होती है उसको सुना दीजिए, बस अपना दिमाग मत लगाइए। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? पूर्वे पूर्वतरम कृतम। जो पूर्व लोगों ने किया है आचार्यों ने, उस चीज को प्रस्तुत कर दीजिए। अपनी स्टेटमेंट बिना मतलब का मत बोलिए, वहां पे फंस जाएंगे, वहां पे बात झूठी हो जाएगी। एक लोटा जल सब समस्या का हल, ये कोई आचार्य ने बोला है क्या? नहीं बोला है। अपना स्टेटमेंट क्यों दे दिया भाई आपने? आपके सामने लाखों लोग सुन रहे हैं, आप अपने मन का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? हम तो ऐसा कोई स्टेटमेंट देते नहीं है। हम शास्त्रों का स्टेटमेंट देते हैं, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हम यही चीज बोल रहे हैं आपको। करोड़ों साल पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन के लिए वही चीज हमने आपको बोल दी है। हमने अपने मन की बात कहां बोली है? इसलिए परंपरा का अर्थ क्या होता है? गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ होता है जो शिष्य गुरु प्रामाणिक गुरु से सुनता है। हो सकता है उसको थोड़ा अलग स्टाइल से प्रस्तुत करे, वो एक अलग बात है, लेकिन बातों की सत्यता को घुमाता नहीं है। ये समझना चाहिए। इसे कहते गुरु शिष्य परंपरा। वही बात को प्रस्तुत कर दो। मन मना भव मत भक्तो सदैव मेरा चिंतन करो। कहाँ लिखा है भाई? गीता में लिखा है, पढ़ लीजिए आप। सर्वधर्मान परिजय, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है, पढ़ लीजिए। हम अपनी बात तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो सच्ची बात कभी भी झूठी बात सच्ची बात की बराबरी नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए लोटन दास जी एक बिल्डिंग में रहते हैं। अब इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट हैं और 50 में से 49 फ्लैट साईं बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो नहीं कि 49 वाले इन पे हावी हो जाएंगे। वो झूठ तो झूठ ही रहेगा, चाहे उनके पास कितने ही पीतल के बर्तन हो, लेकिन इनके सोने के बर्तन के बराबरी नहीं कर सकते। पीतल पीतल है, सोना सोना है। तो चाहे कोई कितना ही उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन सत्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है वो क्या मिलता है? परम सत्य मिलता है। और उसी चीज को प्रस्तुत करेंगे तो जो व्यक्ति वास्तव में सच्चा ग्राहक होगा उस सत्य को ले लेगा। इसे बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने तब किया, मैंने भगवान का ध्यान किया, वो मैं अभी तक करते आ रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी मैंने बोला है वो कुछ झूठा नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं जो बात बोल रहा हूं ब्रह्मा जी भी सही नहीं, हम बोलते हैं ना ब्रह्मा जी भी आ जाए, तो ब्रह्मा को वो मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। मेरा वाक्य क्या? ब्रह्म वाक्य। मैंने जो बोल दिया क्या है? ये ब्रह्मा जी की लकीर है, ब्रह्मा जी का वाक्य है। तो ब्रह्मा जी का एक स्टैंडर्ड है। ऐसे कोई ब्रह्मा जी बात नहीं बोल सकते हैं। ब्रह्मा इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ मतलब समझ रहे हैं? अमोघ मतलब वो कभी भी झूठा नहीं होता है, वो कभी भी फेलियर नहीं है। फेलियर मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि देखिए गीता भागवत में जो पहले 1000 साल पहले, लाखों साल पहले जो ये ग्रंथ जब लिखे गए थे तब इनकी बातें सही थी, अब बातें झूठी, ऐसा नहीं है। कोई लोग बोलते हैं गीता भागवत भाई क्यों मानते हो आज की तारीख में? अब पुरानी बातें होगी, क्या इनकी बातें लेके लेके बैठे हो? अब एक बात समझिए, हम लोग स्कूल में पढ़े हुए होंगे, सब लोग पढ़े हुए स्कूल में।
हमारी स्कूल की जो बुक्स है आज की तारीख में वो बुक की कीमत है क्या? चेंज हो गया, सब सिलेबस चेंज हो गया, कोर्स चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो हमारी जो शिक्षा है वो क्या है? स्कूलों की शिक्षा वो फेलियर है, मोग है, मोग। मोग मतलब निराशा वाली है। लेकिन वैदिक ज्ञान क्या है? अमोघ है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान की तरफ दिया गया है, इसलिए कोई भी टाइम पे झूठा नहीं पड़ता। ये हमेशा सत्य रहता है, ये कभी भी गिरता नहीं, अच्युत है ये च्युत नहीं है, अच्युत है ये। क्योंकि ये परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है। और चूंकि ब्रह्मा सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतएव उनके कथन अक्षरशः अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा कौन है? शिव भगवान के महान भक्त हैं, और उन्होंने शिव भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस युक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूं। अब देखिए, ये बात किसने स्वीकार करी है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या है? हमारे सबके पिता हैं, पितामह हैं। अब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने बोल दिया, बात सही है। गोविंद कौन है? आदि भगवान है। भाई 12 महाजन हैं। मंजूनासी माता जी कौन से 12 महाजन है बताइए? प्रोजेक्ट कल बताऊंगी, आज मैं लर्न करके आ जाऊं घर से। लकी माता जी आप बताइए। बहुत सुंदर। देखिए 12 महाजन हैं। 12 महाजन मतलब धर्म को जानने वाले। ये बात आप लोग सब याद कर लीजिए। देख, सबसे पहले स्वयंभू, नारद, शंभु। ब्रह्मा, नारद, शिव। कुमार कपिलो मनु। 4 कुमार, भगवान कपिल देव और स्वयंभू मनु। प्रहलादो जनको भीष्म। प्रहलाद महाराज, जनक, सीता जी के पति जनक महाराज, सॉरी पिता, और भीष्म। और बलि वैया सकीर वयम। और बलि महाराज, वैया सकीर मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब स्वयं यमराज। ये 12 महाजन धर्म के गुह्य सिद्धांत को जानते हैं। और ये 12 के 12 महाजन स्वीकार करते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजामी। भगवान गोविंदी सभी कारण, ये 12 के 12 स्वीकार करते हैं। अब इनसे बढ़कर कोई अथॉरिटी है क्या? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी, इन्होंने बोल दिया कृष्ण परम सत्य, तो हमें मानना है बस। हमें कोई, यद्यपि उनके बाद बड़े बड़े आचार्य भी बोलते हैं, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, ब्राह्मणोचार्य है, मध्वाचार्य है, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि कृष्ण ही परम सत्य है। वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूं। अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और अपने सामान्य स्वभाव में जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, ये भगवान की क्वालिटी है, भगवान की करुणा है कि जिनके साथ भी वो संबंध बना देते हैं ना भगवान, जिनके साथ, उस व्यक्ति की बात को झूठा नहीं होने देते। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं गीता जी में? कौनते हैं प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। ये तुम बोलो। ये अर्जुन को बोलने को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मेरा भक्त कोई बात बोलेगा तो कभी झूठी नहीं हो सकती है। हो सकता है मैं पलट जाऊं, मैं कृष्ण पलट जाऊं, लेकिन मेरा भक्त नहीं पलटेगा। तो अर्जुन को बोला कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी भी उनका नाश नहीं होता है, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता है। अर्जुन से घोषणा करवा रहे। क्यों? अगर कोई भक्त कुछ बात बोल देता है तो भगवान का भक्त के साथ ऐसा संबंध होता है कि भगवान उसकी भक्त की बात को कभी झुटला ही सकते नहीं है, उसकी बात को सत्य स्थापित करके ही रहेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान बुलवा रहे हैं कि बोलो ऐसा कि मेरी बात कभी झूठ नहीं होती है। देखिए एक उदाहरण देखिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली? भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली कि हे कृष्ण, मैं तो आपसे शस्त्र उठाऊंगा,
भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं तो आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो एक दिन भीष्म ने नक्की कर लिया कि मैं आज ऐसा युद्ध करूंगा कि पांचों पांडवों की जान खतरे में आ जाएगी, पर्टिकुलरली अर्जुन की। भीष्म ने जो घमासान युद्ध किया, अर्जुन बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गए थे, भगवान क्रोधित होकर क्या उठा लिए, चक्र उठा लिया। भीष्म खुश हो गए। भगवान जानते थे कि मेरी प्रॉमिस है, लेकिन भगवान क्या चाहते थे, मेरे भक्त की प्रॉमिस सही हो। तो भीष्म की बात को सच रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया। ये चाहते हैं भगवान कि मेरे भक्त की बात झूठी नहीं जाए। ये भगवान की करुणा है। ये भगवान भक्त से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए तो भक्ति का प्रचार भक्तों को दे रहे हैं करने को, कि अगर कोई भक्त किसी के घर में जाके प्रचार करेगा तो वो भक्त बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के द्वारा गया है ना। ये भगवान का हृदय है। देखिए अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा करी कि अगले दिन शाम के पहले पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। ये काम असंभव था, है ना। कौरवों ने इतनी सेनाएं लगाई, इतनी सेनाएं लगाई कि अर्जुन वहां तक पहुंच नहीं सकता था। लेकिन भगवान को अर्जुन की बात को सत्य रखना था, तो भगवान ने जयद्रथ को मरवा दिया। देख रहे हैं प्रहलाद महाराज ने क्या कहा। हिरण्यकश्यप ने पूछा इस खंबे में है क्या तेरे भगवान विष्णु? इस खंबे में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हाँ है। तो जब विष्णु खंबे से निकलते हैं, नरसिंह भगवान जब प्रकट होते हैं खंबे से, तो प्रहलाद महाराज जब स्तुति बोलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपने भक्त की बात को सत्य रखने के लिए प्रकट हुए हैं। मेरी बात को सत्य रखने के लिए आप खंबे, इसलिए आप प्रकट हुए। नारद जी का उदाहरण देख लीजिए। कुबेर के दोनों बेटे अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बनोगे और तुम भगवान नंद नंदन कृष्ण के घर के आंगन में भगवान तुम्हें 100 साल बाद दर्शन देंगे। तो जब कुबेर के दोनों बेटों को भगवान दर्शन देते हैं वृंदावन में, यमलार्जुन वृक्ष एक जगह है, अभी भी है, नंद महल के वो गोकुल के पास है यमलार्जुन। तो वहां पे भगवान सबसे पहले क्या बोलते हैं दोनों उनको, कि मैंने अपने भक्त की बात रखने के लिए तुम्हें दर्शन दिए। इतना भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। एक बहुत अच्छी कथा है साक्षी गोपाल की। ये कथा हुई थी साउथ इंडिया में, करीबन काफी हजारों साल पहले। दो ब्राह्मण थे, एक वृद्ध था एक जवान था। जो वृद्ध ब्राह्मण था वो बड़ा धनी था और जवान ब्राह्मण निर्धन था। तो दोनों यात्रा में जाते हैं वृंदावन। कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। तो जो जवान ब्राह्मण था उसने देखा मेरे साथ ये यात्रा में वृद्ध ब्राह्मण जा रहे हैं, तो मैं इनकी खूब सेवा करूं। दोनों भक्त थे भगवान के, ब्राह्मण भी थे भक्त भी थे दोनों। तो वो जवान ब्राह्मण ने खूब सेवा करी वृद्ध ब्राह्मण की। वृद्ध ब्राह्मण बड़े खुश हुए, बोले मेरे बेटे भी इतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी तुमने करी है। वहां पे वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था, बहुत सुंदर। दोनों ब्राह्मण वहीं पे रुके। मंदिर में दर्शन करते करते बड़े वाले ब्राह्मण के मन में विचार आ गया कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा कौन वर मिलेगा। मेरी जवान कन्या है, ये इतना अच्छा लड़का है, इतना सेवा भावी है, भगवान का भक्त है, मैं क्यों नहीं इसकी शादी किससे कर लूं, मेरी बेटी से नक्की कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला बेटा यहाँ आओ। बोले बोलिए। बोले मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। जवान ब्राह्मण बोला आप क्या बोल रहे हैं? बोले मैं गंगू तेली आप राजा भोज। बोले कुछ बराबरी तो करो, संबंध तो बराबरी में होता है, संबंध दोस्ती ये सब बराबरी में होती है। आप कितने धनी हो, मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं पढ़ा हुआ हूँ ना मेरे पास कोई ऐश्वर्य है, आप सब धन के इतने धनी व्यक्ति हैं। तो आप देखो पिछली बार रुक्मी थे ना, रुक्मी जो भीष्मक राजा थे, वो अपनी बेटी की संबंध कृष्ण से कराना चाहते थे। तो उनके बेटे ने मना किया कि बराबरी का संबंध नहीं है। तो आप मेरे बारे में मत सोचो, बराबरी का संबंध नहीं है। तो वृद्ध ब्राह्मण का नहीं, मैंने नक्की कर लिया कि मेरी बेटी की शादी होगी तो किससे होगी, आपसे ही होगी। अब देखिए छोटे ब्राह्मण ने क्या किया, उसने कहा अगर आप इतने निश्चित हैं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी के सामने प्रॉमिस करो। गोपाल जी सामने खड़े हैं, आप प्रॉमिस करो। तो वृद्ध ब्राह्मण ने बोला ठीक है, आज हमारे बीच में गोपाल जी साक्षी है कि मैं अपनी बेटी का संबंध कराऊंगा। तो किससे कराऊंगा? इसी ब्राह्मण से कराऊंगा। अब ये दोनों वापस गांव चले गए। ये रहते थे विद्यानगर। विद्यानगर एक प्रांत है जो उड़ीसा में हुआ करता था उस टाइम। तो ये वृंदावन से पैदल गए उड़ीसा।
तब उस टाइम पैदल ही का साधन था। तो जब गए तो आते टाइम भी बड़ी सेवा करी। अब सेवा करने के बाद बड़ा ब्राह्मण अपने घर चला गया, छोटा ब्राह्मण अपने घर चला गया। अब बड़े ब्राह्मण का जो बेटा था वो बड़ा वो था, जैसे कहते हैं ना तानाशाह टाइप, बड़ा राजा टाइप, लीडर टाइप था। अब इसने बड़े ब्राह्मण ने देखा कि मैं अपने परिवार वालों के बीच में बात छेड़ूं तो कैसे छेड़ूं, ये तो मना कर देंगे। तो बड़े हिम्मत करके एक दिन उसने सब परिवार वालों को बुलाया। उसने कहा कि देखो भाई, ये ब्राह्मण से मैंने अपनी बेटी की शादी नक्की कर दी है, अब तुम लोग इस बात को स्वीकृति दे दो और अपने शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब तो ऐसे चिल्लाए। पत्नी बोली मैं तो आज से तुम्हें छोड़ रही हूं। बेटा बोले बाहर निकल जाओ। ये देखा ये क्या चक्कर हुआ। अब वो जो छोटा ब्राह्मण है वो भी हिलचल हो रहा है। वो देख रहा है कि बड़ा ब्राह्मण मुझे बुलाने क्यों नहीं आ रहा है। अब उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी। वो इतना महान भक्त था कि वो कोई उस लड़की के पीछे कोई आसक्त नहीं था कि मुझे उसके साथ शादी करनी। लेकिन वो क्या चाहता था कि चूंकि इन्होंने भगवान के सामने प्रॉमिस करी तो इनकी प्रॉमिस झूठी नहीं जानी चाहिए। देखिए कितने महान भक्त थे। चूंकि भगवान के सामने इन्होंने वचन दिया है तो इनका वचन झूठा नहीं जाना चाहिए। तो छोटा ब्राह्मण चला गया बड़े ब्राह्मण के घर में। बोले क्या बात है, आप आ नहीं रहे हो, क्या बात है। अब वो बड़े ब्राह्मण तो बेचारा चुपचाप बैठा था। जितने में बेटा आ गया, बोले बोलो क्या बात है। बोले इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि अपनी लड़की मुझे देंगे। तो बड़े बेटे ने डंडा उठाया। बोले भाग रहा क्या, वो तुरंत भाग गया वहां से। अब एक पंचायत बैठी। वो छोटे ब्राह्मण ने गांव के सब लोगों को बुला लिया। बोले देखो भाई, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बड़ा ब्राह्मण ने मुझे प्रॉमिस किया शादी करने के लिए, लेकिन इसका बेटा जो है ना ये सही नहीं है, ये बात को झुठला रहा है, आप न्याय करिए। तो बड़े बेटे ने अपने झूठा न्याय रखा। बड़ा बेटा ने क्या किया, देखिए पंचायत वाले आप सुनो, मेरा बाप बड़ा धनी है। ये दोनों यात्रा में जा रहे थे तो इस छोटे ब्राह्मण ने मेरे बाप को धतूरा खिला दिया। क्या खिला दिया, धतूरा खिला दिया और सब माल चोरी कर लिया। और अब ये झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैं, आप खुद बोलो क्यों हम इसको अपनी बेटी देंगे, हम इतने पैसा क्यों देंगे इसे बेटी, हम नहीं देंगे बेटी। तो सब बोले बात तो सही है भाई, क्यों देंगे बेटी। अब वहां छोटा ब्राह्मण क्या बोले नहीं, इन्होंने प्रॉमिस किया है गोपाल के सामने ये मेरे से शादी कराएंगे। तो वो लड़का बोला, क्या बोला, बोले ठीक है गोपाल को ले आओ, गोपाल साक्षी दे देगा तो मैं बात मान जाऊंगा। अब छोटा ब्राह्मण का बेटा क्या था, नास्तिक था, वो जानता था पत्थर है, पत्थर कहां से आएगा। बड़े ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई कि चलो इतना तो माना कि कम से कम साक्षी देगा। और छोटा ब्राह्मण भी बड़ा खुश हो गया। तो तीनों की बात भगवान ने रख ली। छोटा ब्राह्मण गया, वापस वृंदावन गया। बोले गोपाल देखो भाई समस्या आ गई है, तुमने कहा था तुम साक्षी हो और ये मेरी बात अब मान नहीं रहे हैं, तो आपको चलना पड़ेगा, वृंदावन चलना पड़ेगा। भगवान बोले देखो भाई ऐसी बात है, तुम वहां चले जाओ, मेरा स्मरण कर लेना, तुम वहां सभा में जाओ, मेरा स्मरण कर लेना, मैं अपने आप वहां आके प्रकट होके बोल दूंगा कि भाई ये छोटा ब्राह्मण सही कह रहा है। बोले नहीं, आपको खुद चलना पड़ेगा। तो भगवान बोले कभी तुमने देखा है कि मूर्ति चलती है, कभी देखा है क्या तुमने। तो छोटा ब्राह्मण बोला जब मूर्ति बोल सकते तो चल नहीं सकती। बोले तुम बोल तो रहे तो चलोगे क्यों नहीं। तो वो बड़े खुश हो गए गोपाल जी। बोले ठीक है, तुम रोज मुझे आधा किलो चावल खिलाओगे तो मैं चलूंगा। और मैंने घुंघरू पहन रखे हैं, अगर तुम आगे चलो मैं पीछे चलूंगा, घुंघरू की आवाज सुनते रहना तो समझना कि मैं चल रहा हूं, जिस दिन तुमने पीछे देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा। छोटा ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। अब वो आगे चले और वो भगवान चलते गए, उड़ीसा पे आ गए, विद्यानगर के बॉर्डर पे आ गए। तो छोटे ब्राह्मण को लगा कि अब मैं अगर पीछे भी देख लूंगा तो भगवान यहाँ रुक जाएंगे, तो कम से कम लोगों को बुला के मैं बता तो दूंगा कि क्या बात सच है। तो छोटा ब्राह्मण पीछे देखता है तो भगवान वहीं स्माइल करने लग के खड़े हो जाते। बोले ठीक है अब तुम गांव वालों को बुलाओ। तो सबको बुलाते छोटा ब्राह्मण, और फिर भगवान सबके सामने साक्षी देते। तो उनके बाद उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना तो साक्षी गोपाल नाम का एक स्टेशन है कटक और भुवनेश्वर के पास में, वहाँ साक्षी गोपाल अभी भी ये सेवा चलती है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर साक्षी गोपाल भगवान बड़े खुश हुए और छोटे और बड़े ब्राह्मण को कहा कि तुम मेरे इसी जीवन में भक्त नहीं हो, तुम मेरे नित्य भक्त हो। हर एक जन्म में जब मैं हर एक युग में जब मैं लीला करता हूँ तुम मेरे साथ आते हो।
तो ये दोनों छोटे बड़े बड़े ब्राह्मण इतने भगवान के मान, मतलब कहने का मतलब कि छोटे ब्राह्मण ये चाहता था कि इसने वचन दिया भगवान के सामने, इसकी बात झूठी नहीं जाए। इतनी बड़ी महिमा है, भक्तों का कोई वचन मुंह से निकल जाए तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। अब ये किसने वचन दिया है, 16 माला करो, 4 नियम करो, किसने वचन दिया है? प्रभुपाद ने वचन दिया है। तो भगवान प्रभुपाद की बात को मानेंगे ही मानेंगे। तो हमें कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है। अगर हम नियमित पूर्वक, एक बार एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई नियमित पूर्वक ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 माला करे और 4 नियम का पालन करे। कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं और कोई जुआ सट्टा नहीं, खाली ये 4 नियमों का पालन करे और 16 माला करे। प्रभुपाद ने बोला अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक भी कर ले, कितने साल तक? 12 साल तक, बड़ी कठोरता से, तो उसके मुंह से जो भी निकलेगा सत्य निकलेगा। एक जगह बोलते हैं प्रभुपाद हैं, बोले अगर 12 साल तक भी कोई फॉलो कर ले 4 नियमों का पालन कठोरता से और 16 माला करे, तो उसके मुंह से जो कुछ निकलेगा सच निकलेगा। तो प्रभुपाद ने प्रॉमिस करी है, भगवान प्रभुपाद की प्रॉमिस को झुटला नहीं सकते। प्रभुपाद ने मुंह से बोला है कि इस जीवन में तुम इतना करते रहोगे, तुम शरीर छोड़ने के उपरांत मेरे भगवान के धाम में जाओगे। कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद भगवान के महान भक्त हैं, परंपरा के आचार्य, तो उनकी बात भगवान झूठी जाने देंगे? इसलिए अपनी ज्यादा तपस्या मत बताओ, जितना बोल रहे हैं इतना कर लो। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं 64 माला करूंगा, 128 माला करूंगा। ठीक है, कर सकते हैं, गुरु से पूछ के कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, तुम इसी जीवन में भगवान के धाम जाओगे। तो ये भगवान अपने भक्तों की बात को रखते हैं, क्योंकि किसने कहा है? भक्त ने बोला है। इसलिए भगवान अपने भक्तों की बातें और भक्तों के कर्म दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों को सुरक्षा करते हैं। जैसे आज हमारे ये माता है, रोज 100 भक्तों का प्रसाद बना रहे हैं, भगवान सुरक्षा दे रहे हैं इन्हें। क्यों सुरक्षा दे रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कौन सुरक्षा देते हैं? भगवान सुरक्षा देते हैं। भगवान सुरक्षा देते हैं, भगवान के द्वारा वो व्यक्ति सुरक्षित है। तो हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है, खाली हमें क्या करना है? धर्म का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवान की भक्ति में लगना है। तो भगवान की सुरक्षा से हम बचे हुए रहेंगे। और वहीं हमने नियम तोड़ना शुरू किए, वहीं हम माला वाला ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो धीरे 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 हमारी बातें, हमारे कर्म सब गड़बड़ा जाएंगे। ये बात है। साक्षी गोपाल की जय। क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन मतलब उनकी बचाते हैं। कोई भक्त ने कुछ बोल दिया, उसने कुछ कर दिया, तो उसकी सुरक्षा देते हैं भगवान। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.31 में कहते हैं, कौनते हैं प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषित कर दो, तुम ये घोषित कर दो, घोषणा कर दो, करने तुम ये घोषित कर दो, तुम ये घोषित कर दो। श्री भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। श्री भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहे। भगवान का एक प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण। भगवान 2 जनों की बहुत रक्षा करते हैं, किसकी? गौ माता की और ब्राह्मणों की। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण उनके भक्त हैं ना। ब्राह्मण जो बोलते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च। भगवान आते ही हैं गौ माता के हित के लिए और ब्राह्मणों के हित के लिए। मतलब ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त। आज ऐसा ब्राह्मण नहीं कि भाई है ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन लिफ्ट चला रहा है, रिक्शा चला रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं। जो वास्तव में जन्म भी नहीं, कर्म और गुण के हिसाब से जो ब्राह्मण है उसकी बात कर रहे हैं, जन्म के हिसाब से नहीं, है ना। कोई अपने आप को भक्त बोलने से भक्त नहीं हो जाता है जब तक वो भक्ति कर नहीं रहा है।
तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है, नियमों का पालन करता है, भगवान उसकी वाणी की, उसके कर्मों की रक्षा करते हैं। अब देखिए, अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। समझ गए कितनी ऊंची बात लिख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। इसका मतलब डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, उस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए जो भगवान का भक्त है। भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है? जब हम ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में जब भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति शुरू होगी, तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती, भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, मैं जो अच्छा लगे करूंगा। वो भक्ति नहीं है, वो खाली हमारा दिखावा है। वास्तव में भक्ति कब शुरू होती है? जब एक प्रामाणिक भक्त के मार्गदर्शन में जाके हम भक्ति करते हैं, तो ही भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं, उसी भक्त की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। अब एक बात ये हो गई है। अब देखिए दूसरा टॉपिक प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सत्य की बात बताइए। अब दूसरा टॉपिक क्या बता रहे हैं कि हम सुनते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरी चीज क्या छेड़ रहे हैं प्रभुपाद। भक्तगण सदैव मुक्त है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। श्री भगवान शाश्वत व्यक्ति है और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति है। चूंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती है, अतः वो सदैव व्यक्ति रहता है। चूंकि भक्त की सेवा श्री भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतएव श्री भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां, देखिए क्यों बोल रहे हैं ये बात, देखिए ब्रह्मा जी कौन है? मुक्त है, बद्ध है? मुक्त पुरुष है ना, ऑलरेडी मुक्ति को प्राप्त कर चुके ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की इंद्रियां हैं, मन है, वाणी है, मतलब व्यक्तित्व है। तो मुक्ति होने के बाद भी व्यक्ति खत्म नहीं होता, उसका व्यक्तित्व बना रहता है। बहुत लोगों को लगता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद या मुक्ति प्राप्त करने के बाद हम शून्य हो जाएंगे या भगवान में एक हो जाएंगे या हमारा रूप नहीं होगा। नहीं, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति का रूप बना रहता है। इसलिए मुक्त अवस्था में भी उसकी इंद्रियां होती है। देखिए तीन चीजें बता रहे हैं ना, मेरा वचन, मेरा मन, मेरी इंद्रियां। तो मुक्त होने के बाद भी हमारे इंद्रियां, मन, वचन सब होगा, हम व्यक्ति बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम गायब हो गए या हमारे कोई कुछ हम लोग एक साथ एक हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए, आत्मा परमात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे अभी व्यक्ति हैं वैसे ही व्यक्ति बने रहेंगे मुक्त होने के बाद भी। क्योंकि ब्रह्मा जी मुक्त होने के बाद की बता रहे हैं कि मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरे वचन अभी भी हैं, मतलब वो व्यक्ति हैं। भक्त भी एक व्यक्ति है, भगवान भी एक व्यक्ति है, दोनों का मिलने का, कोई एक होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ भगवान की सेवा में लगना, उसे मोक्ष का अर्थ बताया भागवत में। भगवान के साथ एक होना नहीं बताया है, अपने अस्तित्व को खत्म करना कहीं नहीं लिखा है। भक्ति करने से हम बने रहेंगे, हम व्यक्ति बने रहेंगे, हम एक नहीं होते। कोई लोग तो भक्ति, कोई लोग भी भगवान के नाम लेते हैं, लेकिन वो क्यों लेते हैं? हमें भगवान से एक होना है। भाई क्यों एक होना है? ब्रह्मा जी मुक्त हैं लेकिन उनकी इंद्रियां मन है, भगवान की भी इंद्रियां मन है, भगवान में अपना मन लगा रहे। दो व्यक्ति हुए नहीं हुए, एक जीव हुआ, एक भगवान हुए। तो हमें एक क्यों होना है? क्यों एक होना है हमें? तो ये बात प्रभुपाद खुलासा कर रहे हैं। देखिए ये भागवत क्लास में, गीता जी की क्लास जो हम शाम को लेते हैं संडे को, वो भी हम बातें तो सब करते हैं, शास्त्रों की करते हैं, लेकिन जो भागवत की क्लास होती है ना, उनमें सिद्धांत की बड़ी चर्चा होती है। क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, सब फ्रेश होते हैं। अभी हमें गरम गरम प्रसाद मिलने वाला है, इस खुशी से हम लोग खूब ताजे तोरे रहते हैं, सुबह जल्दी उठे रहते हैं। और 9 साढ़े 9 बजे का पहले का जो टाइम है वो सतोगुण का टाइम है, 9 बजे के पहले का। तो अभी हमारे हृदय में अभी 9 बजे के बाद रजोगुण शुरू हो जाएगा, चलो भागो दुकान, चलो ये चलो वो चलो। तो अभी सही टाइम है शास्त्र को समझने का। इसलिए सिद्धांत की बात समझना चाहिए कि मुक्ति होने के बाद भी हम व्यक्ति बने रहेंगे, हम एक नहीं हो जाएंगे। भक्त की इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपथ नहीं होती।
भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की श्री भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण पे अपार निष्ठा के साथ होती है। अब देखिए इसमें 3 टॉपिक्स चर्चा करी। ये तात्पर्य को हम ढंग से समझेंगे। 3 टॉपिक की चर्चा हुई। पहली टॉपिक क्या था कि भक्तों का वचन कभी झूठा, पहला हमने सुन लिया। दूसरा टॉपिक क्या था कि भक्तों का भी व्यक्तित्व बना रहता है मोक्ष के बाद, भगवान भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति है। अब तीसरा क्या बता रहे हैं, अति उत्कंठा के ऊपर बता रहे हैं। किस पे बता रहे हैं, भगवान पे जब तक हमारी निष्ठा, मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, ये कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, ऐसी उत्कंठा रहनी चाहिए हमारे में। ऐसी उत्कंठा, अगर हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, घंटी बजाई, थाली रख दी, आप जानो आपका काम जाने, हम 10 मिनट बाद में आ जाएंगे, था ये उत्कंठा नहीं है। कृष्णा आप लीजिए, मैं इतना गिरा हुआ हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो ये जो सब्जियां ये भी जहरीली ऑर्गेनिक नहीं है, क्या तुच्छ चीज दूंगा मैं आपको, लेकिन फिर भी आप लीजिए कृष्णा, कृपा करके लीजिए। ये भावना होनी चाहिए भोग में ही नहीं, हर एक चीज में। मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूं, कृष्णा आपके बारे में जानने के लिए आ रहा हूं, भक्तों से मैत्री के लिए आ रहा हूं, कुछ आपके बारे में जानूंगा, मुझे आपसे प्रेम होगा। इसे कहते हैं उत्कंठा, अर्नेस्टनेस, इच्छा, तीव्र इच्छा। ऐसी भावना होनी चाहिए कृष्ण के लिए। अगर हम ऐसी भावना नहीं रखेंगे तो जो भी भक्ति में हम करेंगे वो फिर वो फॉर्मेलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अरे चलो 16 माला करनी है, भोग लगाना है, भोग लगा दिया, वो फिर एक कर्म कांड का विभाग बन जाएगा, फॉर्मेलिटी हो गई। भक्ति में तो हमारा भाव होना चाहिए, भाव ग्राही जनार्दन, मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, ये भाव होना चाहिए, मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है। इसे अति उत्कंठा बोलते। तो अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। तीसरी चर्चा किस पे कर रहे हैं, अति उत्कंठा पे, कैसे उत्कंठा होनी चाहिए। अतः माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आधा घंटा कोई फोन पे बात कर ले गांव में, या कोई मित्र से, कोई अपने सहेली से, और आधे घंटे में फालतू की चर्चा कर ले। कैसी चर्चा कर ले, फालतू की, जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। उस व्यक्ति को फोन रखने के बाद 5 मिनट रोना चाहिए। क्या करना चाहिए कि मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, मेरी वाणी से मैंने क्या क्या निकाला, मेरा कितना समय खराब हो गया, है ना। ये प्रजल पे क्या है, प्रजल, प्रजल मतलब भक्ति के अलावा हम उल्टी सीधी बातें, फालतू की बातें करते हैं। भक्त के जीवन में ये नहीं होना चाहिए। भक्त के लिए एक एक क्षण बड़ा कीमती है। अव्यर्थ कालत्वम। परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, आप मुझे सुनाओ विष्णु की गाथा, सांप आएगा काटेगा, काटने दो उसे, आप मुझे विष्णु की गाथा सुनाओ, मुझे एक समय नहीं वेस्ट करना है। ऐसा भक्तों के जीवन में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सफाई भी करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रसाद की सफाई करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, एक क्षण वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये भक्तों में उत्कंठा का लक्षण है। उत्कंठा के अलग अलग लक्षण हैं। भगवान के धाम में जाने की इच्छा, भगवान की कथा में सुनने की रुचि, भगवान के नाम कभी भी जप लेने की इच्छा, एक टाइम वेस्ट करने की इच्छा नहीं, एक टाइम भी वेस्ट नहीं हो जाए। ये सब उत्कंठाओं के लक्षण है। ये सब उत्कंठा के लक्षण है। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से श्री भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ होंगे। है ना, क्या मतलब, किसके अमोघ होते हैं, जो व्यक्ति बड़ी निष्ठा से भक्ति करता है, उस व्यक्ति के जो भी वो बोलेगा वो अमोघ हो जाएगा, वो सब कुछ सही बोलेगा। और एक बात देखिए, भक्ति में आने के बाद भी अब देखिए हमें झूठ बोलने का मन नहीं करता है। पहले हम आए दिन झूठ बोलते थे। पहले हमारी शुरुआती झूठ से, शुरू से दिन में 1-2 झूठ तो बोल ही देते थे। सही बात है। झूठ तो कैसे निकलती थी, जैसे कोई हमारे ऐसे झूठ, हमने कभी झूठ को माना ही नहीं कि भाई झूठ कितनी बड़ी कर रहे हैं। धरती माँ क्या बोलते हैं, राजा बलि क्या बोलते हैं, धरती माँ सभी प्रकार का वजन सहन कर सकती है, लेकिन झूठे का वजन सहन, एक झूठ बोलना धरती माँ को सहन नहीं है। ये बलि महाराज और शुक्राचार्य के बीच में 8वें स्कंद में आएगा, है ना। तो जब व्यक्ति भक्ति में करने के बाद उसके स्टेटमेंट्स धीरे धीरे धीरे
सही हो जाते हैं, उसकी वाणी, उसका मन प्रॉपर वे में सब फंक्शनिंग करने लग जाता है, सब कार्यरत हो जाता है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वो उसी दिव्य गुण को प्राप्त, क्या बताया है, कृष्ण मेरे हृदय में है इसलिए मेरे सब कुछ सच निकल रहा है। कृष्ण कौन है? परम सत्य। तो जो परम सत्य के संपर्क में रहेगा उसमें भगवान की क्वालिटी आएगी नहीं आएगी? आएगी। अगर हम सरिये को आग में रख दें तो सरिया भी धीरे धीरे आग की तरह काम करने लग जाएगा। तो परम सत्य को हमेशा हम अपने हृदय में रखेंगे तो परम सत्य की तरह हम भी सत्य बोलने लग जाएंगे, हमारे वाक्य झूठ नहीं होंगे। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों ना हो, वो परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात लिख रहे हैं प्रभुपाद। केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे इसलिए उनकी बातों की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में कौन नहीं है? परम सत्य नहीं है, इसलिए उनकी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे ईश्वर विहीन श्रद्धा, अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। कोई चाहे कितना ही गलत, मान लीजिए कोई एक आश्रम में तथाकथित साधु है या बाबा है, उसके 10,000 अनुयायी हैं। कितने अनुयायी हैं? 10,000 अनुयायी हैं। और वो कह रहा है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई व्यक्तित्व नहीं है, और हमारे भक्तों में खाली 100 भक्त हैं, लेकिन जो ये 100 भक्त हैं वो उनसे कहीं ज्यादा अधिक हैं, है ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई हम लोग कम हैं इसलिए हमारी बात कोई मानेगा नहीं। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, झूठ कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से कोई कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन वो ईश्वर विहीन ही माना जाएगा। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है ना। एक कण। कृष्ण, श्री कृष्ण हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी हैं, ये बात बहुत कीमती है। चाहे कोई व्यक्ति चाहे कितना ही भगवान की अवगणना करें, भगवान को नहीं माने, लेकिन एक व्यक्ति अगर ऐसा हो, प्रभुपाद क्या लिखते हैं अपनी गीता जी की टीका में सबसे आखिर में, कि मेरा इतना प्रयास करने से अगर पूरी दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति भक्त बन जाए, कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सफल हुआ। तो अगर एक व्यक्ति भक्त बनता है तो एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों कर्मियों की करोड़ों करोड़ों अभक्त भी एक भक्त की बराबरी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं। ब्रह्मा और नारद के संवाद चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों साल पहले संवाद हुए थे, हमें वही चीज सुनने को मिल रही है और प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से मिल रही है। तो हम लोग प्रयास करें कि नियमित रूप से आएं और ढंग से सुने। और देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है उत्कंठा बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? उत्कंठा बढ़ाने के लिए दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, भागवत का नियमित रूप से श्रवण अध्ययन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये दो चीजें बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। तो नियमित पूर्वक हम यहाँ पे आगे सुने, कुछ समय निकाल के भागवत जी पढ़ें और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का बड़ी उत्कंठा से जप करें। कैसे जप करें? उत्कंठा से जप करें, हृदय से जप करें। तो ये हमारी हृदय की जो भावना है भगवान के लिए और ज्यादा बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। हृदय की भावना मतलब सेवा की भावना बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? भगवान से आसक्ति, मतलब भगवान की सेवा से आसक्ति। अगर जो व्यक्ति कह रहा है मुझे भगवान से आसक्ति है लेकिन सेवा नहीं करना चाहता, मतलब उसे भगवान से आसक्ति नहीं है, ये समझना चाहिए। हरे कृष्ण। है जी, आज लोकनाथ महाराज का लोकनाथ महाराज जिनका वृंदावन मंदिर राधा गोकुला में है, राधा विनोद,
बहुत माना, ये इनके इनके गुरु थे, इनके एकमात्र शिष्य था नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी के। हाँ, किनके? लोकनाथ स्वामी महाराज के गुरु का नहीं पता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मतलब बहुत जबरदस्त उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम था। और ये सब वृंदावन में एक टाइम पे थे, 6 गोस्वामी के बाद लोकनाथ गोस्वामी, ये सब इतनी मुझे नहीं पता है। कल थोड़ा मैं अध्ययन करके आऊंगा, तक कल बताऊंगा आपको। जयशोर, जयशोर बांग्लादेश में, जयशोर में जन्म लिया था। हरे कृष्णा। एकादशी 9 तारीख को है, इसलिए जो एकादशी के दिन महिला सत्संग का कार्यक्रम होता है, बेटा 2 मिनट रुक जाए एक बार। एकादशी का जो महिला सत्संग का प्रोग्राम रविवार को नहीं